हे गाइस, हाय अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल से। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो बीएससी +3 की जो बटनी ऑनर्स का जो कोर पेपर आईएक्स फोर्थ से उसका फर्स्ट यूनिट का जो इकोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जैसे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले बार से। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक फ्रेंड्स जरूर बनती है, तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इकोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी के बारे में जैसे कि आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इकोलॉजी का मतलब क्या है, पहले हम जानेंगे व्हाट इज इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of the relationship between organism and environments। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा जो ये इकोलॉजी है फ्रेंड्स, ये एक बायोलॉजिकल और बॉटनी का एक ब्रांच होती है। जो फ्रेंड्स क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है कहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट का जो होते हैं रिलेशनशिप, उसके अंदर ही आता है। तो फ्रेंड्स, ये एक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स ये जो हमारा इकोलॉजी ये फ्रेंड्स दो वर्ड से बिलोंग्स करता है, जैसे फ्रेंड्स टू ग्रीक वर्ड दैट इज ओइकोस एंड लोगोस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग के हिसाब से भी फ्रेंड्स इसको अदरवाइज हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके मीनिंग के साथ भी हम इस इकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स ओइकोस मीन्स होम और ड्वेलिंग। तो फ्रेंड्स हम सिंपली कह सकते हैं तो फ्रेंड्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट होम इज नोन एज इकोलॉजी, इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्रेंड्स एनवायरनमेंट की हर एक कंपोनेंट पर ये इंटरेक्ट करते हैं। जैसे लाइक फ्रेंड्स क्या क्या वो कंपोनेंट होते हैं, जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट वन दैट इज एटमॉस्फेयर, देन फ्रेंड्स सेकंड वन इज दैट इज लिथोस्फेयर, देन फ्रेंड्स थर्ड वन दैट इज हाइड्रोस्फेयर। तो फ्रेंड्स ये तीनों चीज़ पर ये इंटरेक्ट करते हैं और डिपेंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ए जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल इन 1816। तो फ्रेंड्स हमारा जो इकोलॉजी जो टर्म है फ्रेंड्स ये फर्स्ट कॉइन की थी, किसने फ्रेंड्स, हमारा जो अर्नेस्ट हैकेल, जो फ्रेंड्स 1869 में ये कॉइन की थी। तो फ्रेंड्स क्योंकि इस साइंटिस्ट ने, तो फ्रेंड्स क्योंकि बायोलॉजिस्ट ने हमारे जो अर्नेस्ट हैकेल होते हैं जो 1869 में इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया और नामकरण किया। तो फ्रेंड्स इसी की वजह से इनको हम फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स हमारे जो इंडिया में भी एक इकोलॉजी का टर्म बताया था, जो फ्रेंड्स फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं उसको, वो होते हैं फ्रेंड्स रामदेव मिश्र, इसको हम बोलते हैं भी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। बट फ्रेंड्स हमारे तो अर्नेस्ट हैकेल होते हैं ये फ्रेंड्स फादर ऑफ इकोलॉजी, ये फ्रेंड्स पहले आते हैं। तो फ्रेंड्स देन फ्रेंड्स ऑर्गेनिज्म इज द बेसिस यूनिट ऑफ हेरिटेज। तो फ्रेंड्स हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और फ्रेंड्स इकोलॉजी की बेसिस यूनिट होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी को बेस करके हमारे जो इकोलॉजी दो तरह से डिवाइड हुए, दो तरह से, जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट वन दैट इज ओट इकोलॉजी, देन फ्रेंड्स सीन इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स ओट इकोलॉजी क्या होते हैं, सीन इकोलॉजी क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले वन दैट इज ओट इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स ओट इकोलॉजी क्या होता है, फ्रेंड्स इट इज द स्टडी ऑफ द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एवरी स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज नोन एज ओट इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स ओट इकोलॉजी क्या होता है, हमारे जो फ्रेंड्स हर एक डेवलपमेंट जो होती है फ्रेंड्स हमारे जो ऑर्गेनिज्म है और फ्रेंड्स इसका एनवायरनमेंट के साथ जो भी लिंक होते हैं फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं ओट इकोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, ओट इकोलॉजी कंप्लीट हुआ, देन फ्रेंड्स सेकंड वन दैट इज सीन इकोलॉजी। क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सीन इकोलॉजी क्या होता है, तो फ्रेंड्स सीन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन composition, organization and development of the community and its environment is known as scene ecology। तो फ्रेंड्स सीन इकोलॉजी क्या होता है, जो फ्रेंड्स कम्युनिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और फ्रेंड्स कंपोजिशन जो होती है, इसका जो डेवलपमेंट एंड फ्रेंड्स एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन थी वो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम सीन इकोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सीन इकोलॉजी को आप समझ चुके हैं। देन फ्रेंड्स सीन इकोलॉजी फ्रेंड्स अगर मैं एक सिंपल तरीका से मैं डिफाइन करके बताते हैं फ्रेंड्स, एक रिलेशनशिप जो फ्रेंड्स कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होती है उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं सीन इकोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इकोलॉजी को मैं फिर से आपको रिवाइज कर देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स इकोलॉजी क्या होता है, तो फ्रेंड्स इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं उसको हम
बोलते हैं इकोलॉजी। ये फ्रेंड्स दो ही वर्ड से बिलोंग्स करता है, जैसे फ्रेंड्स ओइकोस एंड लोगोस, इस दो वर्ड से बिलोंग्स करता है। तो फ्रेंड्स इस मीनिंग की वजह से हम इसको अदरवाइज सिंपली हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम। इसको फ्रेंड्स इकोलॉजी तरह का डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो इकोलॉजी है फ्रेंड्स हर तरह का जो एनवायरनमेंट में कंपोनेंट होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे फ्रेंड्स कौन कौन सी कंपोनेंट, जैसे फ्रेंड्स हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इस तीन चीज़ पर डिपेंड होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं इसके कंपोनेंट पर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा फादर ऑफ इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? ई हैकेल, जो फ्रेंड्स 1869 में वो कॉइन की थी इकोलॉजी टर्म को। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमारा इंडिया में भी एक जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसके नाम फ्रेंड्स रामदेव मिश्र। ओके फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स जैसे ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेंड्स हमारा, और फ्रेंड्स यूनिट ऑफ इकोलॉजी, जो फ्रेंड्स बेसिक यूनिट होते हैं डिफरेंस इकोलॉजी में, इसको बेस करके फ्रेंड्स हमारे जो इकोलॉजी होते हैं फ्रेंड्स वो दो तरह से डिवाइड हुए हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वन दैट इज ऑड इकोलॉजी, देन सेकंड वन इज दैट इज सीन इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स ऑड इकोलॉजी क्या होता है? ऑड इकोलॉजी इज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, सिंपली फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो सीन इकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स कम्युनिटी और एनवायरनमेंट की जो फ्रेंड्स रिलेशनशिप है उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं सीन इकोलॉजी। और फ्रेंड्स हमारा जो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होती हैं उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं ऑड इकोलॉजी। तो फ्रेंड्स खत्म हुआ फ्रेंड्स, आप समझ चुके हैं? हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे सीन इकोलॉजी जो फ्रेंड्स एक कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होती है और फ्रेंड्स एक कम्युनिटी को बिलोंग्स करता है, इसीलिए फ्रेंड्स इसको इस सीन इकोलॉजी को अदरवाइज हम कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास को ये रखते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई क्लास में। तो फ्रेंड्स उस पल तक बने रहना मेरे साथ। और फ्रेंड्स इस नोट को अगर आप पाना चाहते हो तो फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो फ्रेंड्स उसमें मैं इस नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं जो भी पढ़ाता हूँ और स्टडी करता हूँ उस सारे के सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, आप जानकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कीजिए और फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट कीजिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई भी कमेंट्स और क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स सी यू सून।